एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने इस ड्रामे का पहला सीजन नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख ले। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दे रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जिसके ऊपर चादर ढकी हुई थी और वो दामी के बचपन की वीडियोस देख रहा था। उन वीडियोस में दामी को शूट करने वाली अनएडिटेड वीडियो भी थी जिसमें ये क्लियरली दिख रहा था कि के ने दामी के डैड का हाथ पकड़कर गोली चलवाया था। सीन शिफ्ट होता है और हम कीताक को देखते हैं जो दोयुक से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा था। दोयुक को काफी समय बाद होश में आया देखकर कीताक इमोशनल होकर उसे हग कर लेता है। दोयुक को फिर ली हुई का ध्यान आता है। ली हुई ने उन्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, बट मरने से पहले उसने उन्हें एक फ्लैश ड्राइव दिया था जिसमें लूका से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। लूका ली हुई का बनाया वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जिसे मैथ्यू यूज करता था। हॉस्पिटल से लौटते हुए कीताक दोयुक को बताता है कि ट्रीटमेंट के दौरान काफी बार वो मरते मरते बचा। दोयुक फिर कीताक को मिस ना के बारे में बताता है कि उसकी डेथ हो गई थी। तो कीताक कहता है कि उसे पता है, वो हाना को भी ढूंढ रहा है बट वो कहीं गायब भी हो गई है। तभी दोयुक की नजर एक बिलबोर्ड पे पड़ती है जिसमें मैथ्यू की फोटो के साथ ली हुई का नाम था। दोयुक तो ये देखकर चौंक ही जाता है। तो कीताक बताता है कि अब सब कुछ बहुत बदल गया है कि लाही की हेल्प से ऑफिशियली ली हुई बन गया है। पूरे देश में मैथ्यू को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा है, एक ऐसा हीरो जो 5 साल अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अंडर कवर रहा। के ने तो ली हुई के फिंगरप्रिंट्स, टैटू, डेंटिस्ट रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया ही, पुलिस डेटाबेस भी मैनिपुलेट करके खुद को ली हुई प्रूव भी कर दिया है। लाही और के ने अपने नाटक से पूरे देश को ये विश्वास दिला दिया कि वो ही ली हुई है। उसने तो चेयरमैन बांग के सारे पैसे भी ढूंढ निकाले हैं। कीताक दोयुक को ये भी बताता है कि उसे तो सिमजुन बताकर वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। दोयुक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि पूरा देश इस कहानी पे कैसे यकीन कर सकता है। तो कीताक बताता है कि ये सब लूका की वजह से पॉसिबल हो पाया है। फिर वो ली हुई का दिया फ्लैश ड्राइव दोयुक को देता हुआ कहता है कि ली हुई ने ये तुम्हारे लिए छोड़ा था, इसमें लूका से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। पर कीताक कहता है कि फ्लैश ड्राइव एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए जो उसके पास नहीं है। कीताक फिर दोयुक को उसकी आंट सुंगचान के चेयरमैन की बहन मीयंग के पास लेकर जाता है। मीयंग दोयुक से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से क्लोज तो नहीं थी बट तुम्हारी मॉम से थी और इसलिए ही मैंने तुम्हारी हेल्प की। एक्चुअली दोयुक तो एक वांटेड आदमी था, तो किसी भी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट इजी नहीं था। उस समय मीयंग ने ही उसकी हेल्प की थी। मीयंग दोयुक से कहती है कि वो अपने रिवेंज प्लान में सुंगचान ग्रुप और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को भी इंक्लूड करे। वो दोयुक को एक ब्रीफकेस भरकर पैसे भी ऑफर करती है बट वो लेने से मना कर देता है। कहता है कि ये पैसे वो सुंगचान ग्रुप के लिए ही यूज करे। वो अभी बस के पे फोकस करना चाहता है जिसने उसके भाई और मॉम को मारा था। दोयुक उन 6 लोगों से भी बदले लेने की बात कहता है जिन्होंने उसे धोखा दिया और सब करने के बाद उसका सुंगचान ग्रुप को रीस्टैब्लिश करके अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए भी बदला लेने का प्लान था। ये जानकर मियोंग उससे कहती है कि उसके लिए वो नई आइडेंटिटी बनवा देगी, ऐसे छुपकर वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। पर दोयुक इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी असली पहचान के साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ हम के, लाही और बाकी लोगों को देखते हैं कि अब सक्सेसफुली ली हुई बन चुका था, तो इस खुशी में वो हर किसी को $5 मिलियन रिवॉर्ड देता है। साथ में हर किसी के पास्ट रिकॉर्ड्स को भी क्लियर करवा देता है। बाकी लोग तो खुश लग रहे थे बट मोने कहती है कि ये पैसे उसके लिए बड़ी बात नहीं है, वो तो 2-4 एड्स करके इतने पैसे आसानी से कमा सकती है। इस पे जिन्मो उसे डांटता हुआ कहता है कि मैथ्यू के बिना तुम्हारा एक्ट्रेस बने रहना पॉसिबल ही नहीं है। वो पैसों वाला चेक लेकर मैथ्यू को थैंक यू बोलता है बट वहाँ से निकलता हुआ वो मन में सोच रहा था कि जब तक मुझे हाना मिल नहीं जाती किसी भी तरह का रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा ही शो करना चाहिए कि मैं इसके साइड हूँ। ये सब के बाद के जिन्मो से कहता है कि उसे सॉल के डिप्टी मेयर बनने के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। एक्चुअली के अपने फायदे के लिए जिन्मो को पॉलिटिक्स में उतारना चाहता था और उसके इमेज को सुधारने के लिए लाही गो से कहती है कि वो जिन्मो के साथ उसकी पार्टनर बनकर रहेगी, मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर रहेंगे एक फैमिली की तरह। जिन्मो को तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था बट वो कुछ बोलता उससे पहले के सबसे कहता है कि तुम में से कोई भी मेरे ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर सकता, रात हो या दिन। अगर मैं कॉल करूं तो तुम्हें 30 मिनट के अंदर मेरे सामने रहना होगा। वहाँ से निकलने के बाद जिन्मो अपने पैसे वाले चेक को फाड़ देता है और ना को याद करता है।
जिसने मरने से पहले हाना का ध्यान रखने को कहा था। दूसरी तरफ हम मोने को देखते हैं जो घर आकर एक वांटेड पोस्टर देखती है जो दोयुक का था। पोस्टर में लिखा था कि ये सिमजुन है जिसने सर्जरी कराकर दोयुक का चेहरा ले लिया है। मोने याद करती है कि किस तरह उसने दोयुक को धोखा दिया था। वो मन में सोचती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिंदा रहने के लिए, पर उसका मन गिल्ट से भर जाता है। मन को शांत करने के लिए वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट पहुंचती है और बाहर से उन्हें काम करता देखती है। वो वहाँ से लौट ही रही थी कि अचानक उसे हाना की आवाज सुनाई पड़ती है और वो एकदम चौंक ही जाती है। हाना के जाने के बाद मोने अंदर जाकर अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आपको पता भी है वो बच्ची कौन है, वो आपके साथ क्यों रह रही है। उसकी मॉम साइन लैंग्वेज में ही कहती है कि तुम्हें क्या मतलब, वो तुम्हारी बेटी है क्या। एक्चुअली मोने की मॉम समझ चुकी थी कि हाना मोने की ही बेटी है, क्योंकि हाना बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे मोने बचपन में दिखा करती थी। और हाना मोने को टीवी पे देखकर रोने भी लग जाती थी, जिससे मोने की मॉम को और ज्यादा शक हो गया था। वो मोने से कहती है कि तुम मुझे इग्नोर करती हो तो वो चलेगा, बट खुद की बेटी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर चुकानी होगी। मोने अपनी मॉम को समझाती हुई कहती है कि अगर आप उस बच्ची को रखेंगी तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा। वो हाना को एक ऑर्फनेज में ले जाकर छोड़ने की बात कहती है, बट मोने की मॉम नहीं मानती। कहती है कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम छुप कर रहेंगे, अगर तुम मरने भी वाली रही तो भी हम तुम्हें कॉल नहीं करेंगे। ये सुनकर मोने रोते हुए बाहर तो चली जाती है, बट फिर कुछ सोचकर पैसों के साथ वापस आती है ताकि उसकी मॉम को पैसों से कुछ हेल्प मिल सके। पर उसकी मॉम उतनी देर में ही हाना के साथ वहाँ से जा चुकी थी और रेस्टोरेंट के बाहर नोटिस लगा था कि आज से ये हमेशा के लिए बंद हो गया है। मोने तो बस बाहर बैठकर रोती रह जाती है। दूसरी तरफ हम कीताक और दोयो को देखते हैं जो मियंग के बुलाने पे एक सीक्रेट हाइड आउट में आए थे। मियंग उन्हें बताती है कि ये जगह ली हुई के फादर की थी, यहाँ उसने पूरा सेटअप रेडी रखा था। अब उनका पहला काम था फ्लैश ड्राइव के पासवर्ड को फिगर आउट करना। कीताक कहता है कि हमें जल्द ही लुका को एक्सेस करना होगा, क्योंकि के का प्लान है कि लुका को यूज करके वो सबसे पावरफुल बन जाए और वो लुका को कंटिन्यूअसली अपडेट करता रह रहा है ताकि कोई भी लुका को एक्सेस न कर पाए। इस पे दोयुक फ्लैश ड्राइव लेकर कहता है कि उन्हें डायरेक्टली लुका को एक्सेस करना होगा, तभी शायद कोई क्लू मिल पाए। कीताक और दोयुक प्लान बनाते हैं कि वो लोग अगले दिन 10 बजे रात को के वेकेशन होम जाएंगे लुका को एक्सेस करने, क्योंकि के आजकल वहाँ बहुत ही कम जाता था। सीन शिफ्ट होता है और हम उस वेन्यू का सीन देखते हैं जहाँ गो और जिनमो का वेडिंग शूट हो रहा था। वहाँ चा भी थी। वो गो को बताती है कि मैथ्यू ने अपने सोर्सेस यूज करके नामचुल को वापस से पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ज्वाइन करवा दिया है। चा ये भी बताती है कि मैथ्यू के कहने पे अब वो तिकिटाका में ही काम करने वाली है। फोटोशूट के बाद जिनमो मैथ्यू से मिलने पहुंचता है, जो उसका इंट्रोडक्शन सॉल के मेयर से करवाता है। बाकी लोगों की तरह मेयर भी मैथ्यू को ली हुई ही मान रहा था और इसलिए इम्प्रेस था। मैथ्यू के कहने पे वो जिनमो को डिप्टी मेयर बनाने के फेवर में भी था। वहाँ से जिनमो गो के घर पहुँचता है जहाँ अब उसे रहना था, एक परफेक्ट फैमिली की तरह। गो के बच्चे तो जिनमो के आने से बहुत एक्साइटेड थे। गो भी खुशी थी, पर जिनमो को बार बार ना और हाना का ही ध्यान आ रहा था। वो अचानक से उठकर अंदर चला जाता है। गो भी उसके पीछे आती है तो वो कहता है कि हमने सिर्फ मैथ्यू के कहने पे शादी की है, हम कभी असली फैमिली नहीं बन सकते, तो घर के अंदर नाटक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मैथ्यू और लाही को देखते हैं। मैथ्यू बताता है कि मेयर से उनकी मीटिंग अच्छी रही और जिनमो जल्द ही डिप्टी मेयर बन जाएगा। बट मैथ्यू को जिनमो पे पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसे लग रहा था कि एक बार जब जिनमो ने उसे धोखा दिया है तो दोबारा भी दे सकता है। इस पे लाही कहती है कि उसे जिनमो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने जानबूझकर ही तो जिनमो और गो की शादी करवाई है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और इस बात का फायदा उठाकर वो लोग गो को जिनमो पे नजर रखने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मैथ्यू और लाही अपना प्लान डिस्कस करते हैं और रिहर्स करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैथ्यू को लीहुई के रूप में हीरो बनाना था। इसके लिए लाही मैथ्यू से प्रैक्टिस करवाती है कि किस तरह दामी को यूज करके इमोशनल दिखने का नाटक करना है। उनके बाद से हमें ये भी पता चलता है कि लाही नेक्स्ट डे ही बिजनेस टूर के लिए यूएस जाने वाली थी और इसलिए मैथ्यू उसे $10 मिलियन एज बोनस देने की बात कहता है। इससे लाही तो बहुत खुश हो जाती है। घर लौटकर वो यही सोच रही थी कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। पैकिंग के दौरान उसे अपने बैग में एक हार्ड डिस्क दिखता है
उसे याद आता है कि भागते समय उसने ये मैथ्यू के ऑफिस से चुराया था। वो हार्ड डिस्क के कंटेंट्स चेक करती है तो उसमें उसे के का पूरा प्लान मिलता है कि कैसे उसने ली हुई को यूज किया था। फिर लाही की नजर दामी के डेथ वाले फोल्डर पे पड़ती है। वो वीडियो प्ले करती है तो उसमें के दामी के सामने खड़ा था, उसकी वीडियो बना रहा था और दामी बहुत बुरे हाल में थी। के उससे कह रहा था कि वो उसके लिए लाही को मार सकता है। आखिर उसकी अपनी मॉम ने ही तो उसके साथ ऐसा किया। के दामी को कन्विंस करना चाह रहा था कि वो खुद को बचाने के लिए लाही के मरने के बात पे हाँ कह दे, बट दामी यही कहती रह रही थी कि मेरी मॉम को कुछ मत करो, वो बुरे इंसान नहीं है, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल रही है। लास्ट में के उसके सामने गन पॉइंट करके चूज करने को कहता है, खुद को या अपनी मॉम को, बट दामी लाही की लाइफ चूज करती है और कहती है कि मुझे ही मार दो। दामी ये भी कहती है कि मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि मैं एक बार फिर से उनसे मिल पाई। अब के एकदम गुस्से में आकर दामी पे गोली चलाता है जिससे वो फिर कुएं में गिर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।